अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम एक बहुत मशहूर और मरूफ शख्सियत के साथ हैं माशाल्लाह, जिनका नाम सिराजुद्दीन अहमद है। एक बहुत अच्छे से क्रिमिनल एडवोकेट हैं और उसके साथ एक अच्छे से सोशल एक्टिविस्ट हैं। और माशाल्लाह दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, जैसा कि आपकी आवाज़ और न्यूज़ 4 और बहुत सारे चैनलों पर इनका चर्चा सुना होगा। आज हम हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब के पास आए हुए हैं इनकी दिल की आवाज़ लेने के लिए। जैसा कि ये कौम मिलत का बहुत ही दर्द रखते हैं, जहाँ कहीं पर भी अगर हक़ की आवाज़ को उठाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हक़ की आवाज़ का नारा बुलंद करते हैं और दिल से इनकी एक एक अल्फाज दिल से निकलता है। इनकी दिल की आवाज़ कहती है कि ये हक़ की आवाज़ का नारा बुलंद कर रहे हैं। चलिए आज हम हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब से पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि सिराजुद्दीन अहमद भाई, अभी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं हमारे इस भारत में, बहुत सारी जगहों पर सेक्युलरिज़म का खून किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को बड़ी बुरी तरह से मारा गया है और हर एक दिन छोड़कर थोड़े दिन के बाद कहीं पर नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है हमारे इस भारत में। तो इसके लिए आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है? क्योंकि आप माशाल्लाह एक अच्छे से एडवोकेट हैं और हमेशा आप इनिशिएटिव लेते हैं, हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हमारे इस दिल की आवाज़ की न्यूज़ चैनल से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस मौजूदा हालत पर आपका क्या नज़रिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि एक दीन और दुनिया की समझ अता फ़रमाई। और अल्लाह से का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक मुसलमान बनाया और कौम और मिल्लत का दर्द को समझने के लिए थोड़ी मुझे सलाहियत दी। अल्लाह का एहसान है। और मैं इसी तरह से सबसे दुआ की गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी इस मौत की आखिरी सांस तक मैं अपने लिए नहीं तो सही, कम से कम अपने घर वालों के लिए, अपने कौम मिल्लत के भाइयों बहनों के लिए और इस्लाम के लिए खड़ा हो सकूँ इंशाअल्लाह। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे जहाँ भी मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है सारी इंडिया में सारे जितना भी जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कभी दाढ़ी पे, कभी नमाज पे, कभी अज़ाम पे, कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये जो सब कुछ जो है हमको, हर मुसलमान को, हर इंसान को, हर इंडियन सिटीज़न को ये उनके अपने हक़ पता होना चाहिए। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि लॉकअप में जो बैटरनपुरा पुलिस स्टेशन हो या वर्तुर पुलिस स्टेशन हो, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उनके पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, वहाँ पे जिनीवा कन्वेंशन हो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, जहाँ बहुत से कन्वेंशन है जिसमें हमारा भारत भी एक पार्टी है, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के राइट्स को डिस्कस किया गया था। उसी को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में जो तस्करा किया, इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सब डिस्कस हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि कोई भी आदमी को अरेस्ट मतलब पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो विथिन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना, उनके एडवोकेट को इन्फॉर्म करना, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना और ख़ुद उसको इन्फॉर्म करना कि किस गुनाह के ऊपर उसको बुलाया गया है। पुलिस को एक पावर्स है 41 CRPC में, वो बिना वारंट के भी ले जा सकते हैं इंट्रोगेशन के लिए, इंट्रोगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन कस्टोडियल टॉर्चर नहीं कर सकते। किसी को भी, ये भारत का कानून किसी को भी, यहाँ तक के माँ बाप, यहाँ तक के बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को किसी को भी मारने का हक़ नहीं दिया गया।
मारने का हक किसी को नहीं है। तो ये जो 3rd डिग्री मेथड या मारने का मेथड जो यूज़ करते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स को यूज़ करते हैं उनका मुंह उगलवाने के लिए, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यूज़ करती है, मिलिट्री कमांडोस यूज़ करते हैं, देश के आतंकवादियों के बारे में इंटेलिजेंस यूज़ करती है उनको सच उगलवाने के लिए, जो भी कॉन्स्पिरेसी उगलवाने। ये अगर चोरी भी करता है तो उसको सज़ा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है। कोई भी गलती करता है तो सज़ा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है। पुलिस का काम है वो एक एग्जीक्यूटिव लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर में उसको एग्जीक्यूट करना। जहाँ भी इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी जो भी क्राइम्स होता है उसको रोकने का काम पुलिस का है, उसको सज़ा देने का काम नहीं है। सज़ा देने का काम कोर्ट का। यहाँ तक कि सज़ा भी हो जाए, अगर कोई मर्डर कर दिया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए तो उसे भी उधर टॉर्चर नहीं होता, उसको उम्र कैद के लिए सज़ा दिया जाता है। तो यहाँ जजेस भी नहीं देते, जेल में भी नहीं देते, पुलिस मारने का हक भी नहीं है। क्या ये गुंडागर्दी है, गुंडा राज है, यानी कि पुलिस की गुंडागर्दी है। सब पुलिस वाले नहीं करते ऐसे। कर्नाटका की पुलिस इतनी बेहतरीन है, बेंगलुरु की पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है, बेहतरीन है। वो सब इंसानियत के मिसाल भी खड़ा किए हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले। चंद गिने चुने पुलिस वाले ऐसा निकल जाते हैं जो इनका पावर का मिसयूज़ करते हैं। इसके लिए ऐसे हालात यूपी में, बिहार में मॉब लिंचिंग होती है, पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल टॉर्चर होता है, यहाँ पे भी थोड़ा कस्टोडियल टॉर्चर होता है, फेक एनकाउंटर्स होते हैं। इसके लिए आवाज़ उठाना कौन? विक्टिम और उनकी फैमिली वाले। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हैं तो उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, हायर अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा खटखटाए, इंसाफ के लिए मांगे तो देंगे। यहाँ पे क्या हो गया है, कम इल्मी की वजह से, एजुकेशन इलिटरेसी की वजह से किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। वो एक वजह है आवाज़ नहीं उठाने की। दूसरी वजह क्या है? डर। तीसरी वजह क्या है? हम कौम कोई साथ नहीं देता। मस्जिद के मोहल्ले वालों में भी रख लो या मोहल्ले के बड़े भी रख लो, वेल विशर्स बोलो या कोई भी बोलो, वो लोग जब कोई भी हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको तो ऐसा करना को तुझे ये हो जाता है, तुझे पुलिस वाले दूसरे केस में डालती, तुझे ऐसा कर डालती। डरा के हमारी कौम को मार डाल रही। डर कौन भी उन पुलिस वाले डराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद अपने घर वाले, अपना साथी, अपना भाई, अपना बाप, अपना पड़ोसी, अपना मोहल्ले का काउंसलर, अपने मोहल्ले के ठेकेदार, उन्हें डरा डालती है तू पुलिस से दुश्मनी के लिए। कौन सी दुश्मनी? उन्हें दुश्मनी के लिए पुलिस वाले मारे उसको, उसका क्या? कौन हक़ दिलाता? जब तक हक़ के वास्ते आवाज़ नहीं बुलंद करते, जब तक मार पीटते खाते ही रहेंगे। जूतों के मार भी खाएंगे, लातों के मार भी खाएंगे। अन्य अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट में भी ऐसे यूएपीए के केसेस में भी जाएंगे, आतंकवादियों के केस में भी डाल देंगे। जब तक हमारा ज़बान बंद रहेगी, जब तक हमारा हाथ बंद रहेगा, हाथ यानी कि कलम, जब तक कलम नहीं चलेगा, जब तक ज़बान हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इसके साथ हम सब के साथ ऐसा ही होता रहेगा। इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मज़हब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, कोई भी हो, इतना तो कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि हमारा हक़ ये सोसाइटी के अंदर, हमारा हक़ जीने के बाद क्या है, कौन किसको क्या कर सकता है। आजकल जो जानते हैं बाप बेटे के ऊपर केस डालता है, ये मुझे मेंटेनेंस नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट्स है, बेटा जब तक मेजर होता है बाप का हक़ है बोल के। तो बीवी अपने शौहर को हक़ डालती है, ये मुझे मारता है। बीवी जब शौहर जब बीवी के ऊपर हरासमेंट करता है, गाली गलौज करता है, सास अगर बीवी को, बहू को कुछ बोलती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट के अंदर केसेस फाइल होते हैं, पीसीआर फाइल होता है, 498 डोरी हरासमेंट में चला जाता है। जब भी एक तमाचा हस्बैंड मारे तो बीवी के लिए कुछ उसकी गलतियों की वजह से उसको जेल में बिठाते, ये मार के उसका पूरा मसोड़ा, पूरा जिस्म ख़राब कर देता है, मार के पूरा उसका प्राइवेट पार्ट ये करता है। कौन आवाज़ नहीं उठाता? इसीलिए काउंसलर को जिताते हैं, इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये संगा, मैं वो संगा, मैं ये वेदिके वो वेदिके बोल के सिर्फ नाम के लिए आते हैं। जब मियाँ बीवी के फैसले आते हैं, कोई घर का और पड़ोसी का मसला आता है, तो उधर बैठ के बड़े ठेकेदार बैठ के उनका फैसला करते हैं, उनके पास पैसे लेते हैं। ऐसे मसले में आवाज़ उठाने में किसी में दम नहीं है। जो दिखता है वो अंदर भी होना चाहिए। जो सीना चौड़ा करके मैं ये मोहल्ले का रोड़ी, मैं ये मोहल्ले का रोड़ी बोलती, कहाँ गए रोड़ी? रोड़ियों को बुला ले जाको मारती। रोड़ी इतने बड़े रोड़े हैं, उनको भी कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, सभी करते हैं, उन्होंने भी खुद आवाज़ नहीं उठाते। बड़े बड़े ठेकेदार मजलूमों के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर आवाज़ उठाना नहीं है, हक़ के ख़िलाफ़, हक़ के वास्ते आवाज़ उठाना, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उन्हें मर्द नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाया, औरतों के ऊपर, मोहल्ले के कमज़ोर बच्चों के ऊपर, मस्जिदों वालों के ऊपर, मैं ये कमेटी का, मैं वो कमेटी का, ये सभी आवाज़ उठाना, उन्हें कौन सा मर्द?
नहीं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को अपना अपना हक़ खुद भारत के क़ानून ने दिया है, वो हक़ को जाने, इस्तेमाल करे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अगर नहीं उठाए तो कल ये ऐसे हादसे तुम्हारे घर में भी होंगे। माशाल्लाह दोस्तों, अभी अभी आपने हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब की बड़ी अच्छी सी दिल की आवाज़ सुनी, जो बिल्कुल उनका एक एक लफ्ज़ हक़ की आवाज़ कह रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो हम लोग डर के जी रहे हैं, ये डर के जीना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, मौत के आगे ज़िंदगी है। और गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। हक़ के लिए हम सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। हिंदुस्तान सबका देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो विरासत में मिली हो। तो माशाल्लाह इन्होंने कहा है कि जब तक हम अपने क़लम से और अपने दिल से हक़ की आवाज़ का नारा बुलंद नहीं करेंगे, जब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर सेक्युलरिज़म का खून किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स देता है कि वो अपना अपना हक़ हासिल कर सकते हैं, अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। यही हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब की दिल की आवाज़ है। माशाल्लाह एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, हमेशा इनकी दिल की आवाज़ हक़ का नारा बुलंद करते हुए आगे आती है। और कौम मिल्लत का दर्द लगते हुए ये बग़ैर डरे के सिर्फ अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी कौम का जज्बा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ऐसे नौजवानों को अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे और इनकी लंबी उम्र अता करें, ताकि ये हमेशा हक़ का नारा बुलंद करते रहें और हक़ की आवाज़ को, अपने दिल से निकली हुई आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ। यही इनकी दिल की आवाज़ है और यही मेरी दिल की आवाज़ है। सिराजुद्दीन अहमद साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं सोशल एक्टिविस्ट में। जहाँ कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के ख़िलाफ़ आप अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। मैं हूँ वाहिद हाशमी, कैमरामैन हमारे नवाज़ के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।